तो प्रफुल्ल, हमारे देश की खूबियाँ लोगों को सुनाते सुनाते मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हमारे भारतीय संविधान के बारे में तो बताना भूल ही गए। यस, करेक्ट। संविधान दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ लेकर चले, ऐसा हमारा संविधान है। और हाँ, इसी संविधान पे हमें बहुत गुमान है। तो किसी भी देश को बड़ा बनाते हैं उस देश के नागरिक, और हमारे देश के नागरिक तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कोविड के वक्त भले ही बदल गया था, लेकिन सोने की चिड़िया कहने वाला हमारा भारत देश विश्व कल्याण की राह पर हमेशा चलता रहा, आत्मनिर्भर बना, वॉरियर बना, और डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, सफाई कर्मचारी सबने अपना फर्ज बहुत ही खूब निभाया। इसी बात पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम मरना भी जानते हैं, बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाए, और जब जिंदगी की सांस रुकने की बारी आई तब वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया। इसका मतलब ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के प्याले हैं, हम शांति के सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इस भारत के रहने वाले हैं। एक बार जोरदार भारत माता की, भारत माता की। क्या खूब कहा प्रफुल्ल। सच में कोविड ने हमें बहुत ही रुलाया था, लेकिन हम भी चुप रहने वालों में से नहीं है। हर मैदान फतह करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, और ऐसे ही एक मैदान फतेह करने के लिए आ रही है टीम हेल्डेक्स। और आप लोगों को एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, हम बाकी परफॉर्मेंस का जो पार्टिसिपेशन की जो मोटिवेशन थी वो देख के हेल्डेक्स इस बार फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जा रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां टीम हेल्डेक्स। शाम होने लगी है, रात ढलने लगी है। इस महफिल में परफॉर्मेंस देखने के लिए चाहत मचलने लगी है। थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट। अरे हमने कहा थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट। चेहरे पे होनी चाहिए चमकती मुस्कुराहट, क्योंकि अब हेल्डेक्स आनंद इंडिया की एंट्री होने लगी है। मैं एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। आज 73 वर्ष हो गए भारत के संविधान को, और आज संविधान के बदौलत हम वहाँ हैं जहाँ पैरों में छालों का डर नहीं होता और सच को सवालों का डर नहीं होता।
अब सब लोग ये दरख्त फलने से नहीं डरते और टूटी हुई चप्पल डिजाइनर जूतों के साथ चलने से नहीं डरते। अब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ देती है और का खा का ABC से डरना छोड़ देती है। अब अमन के गीत गाने से गले में लहू नहीं आता और अमरूदों के मौसम में बारूदों का बू नहीं आता। अब हम बेखौफ जीते हैं, घबराते नहीं हैं, बस बुलंदियों की ओर बढ़ते जाते हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो। सुनो सुनो, क्या सुनो? आप सब हैं कौन? आप सब क्या सुनाना चाहते हैं? मैं इस देश का संविधान हूँ जिसको भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। क्या आप और आप जानते हो इस देश के संविधान के बारे में? नहीं जानते हो तो बेहद ही अफसोस की बात है। हमारे देश के संविधान को लागू हुए 73 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक हमारे मौलिक अधिकार के बारे में आपको नहीं पता। किसी देश का संविधान जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के आधार पर चलाया जाता है उसको संविधान कहते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं हमारे मौलिक अधिकार के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार। क्या कर रहे हो? देख के नहीं चल सकते हो क्या? क्या हुआ भाई, तुम भी तो देख के चल सकते हो ना। क्या हुआ भाई, तुम भी तो देख के चल सकते हो ना। खुद तो गिर के चलते हो और मुझे भी गिरा दिया, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, लंगड़ा कहीं का। मैं लंगड़ा हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष? तुम ही बताओ, मैं लंगड़ा हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरा क्या दोष? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की ओर। पापा, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा, मुझे ना गोवा जाना है। क्या गोवा जाना है? लेकिन क्यों? मेरे कॉलेज के सारे दोस्त गोवा जा रहे हैं पापा, तो मैं भी जाऊँ पापा? नहीं, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। पर पापा प्लीज। नहीं, मत जाओ, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। पापा, हाँ मेरा लाल, आ गया तू? कहाँ गया था? दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? और सुनाओ। पापा, मुझे गोवा जाना है। गोवा जाना है मेरे लाल को? हाँ पापा। उसमें क्या दिक्कत है? उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कितने चाहिए? पापा 20,000। ठीक है, ये ले 30,000। थैंक्स पापा। पापा, ये क्या अपने भैया को जाने दिया और मुझे मना कर दिया? खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतने दूर जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ पापा? मुझे भी तो आजादी से जीना है, मुझे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। पापा, आपने दीदी को गोवा क्यों नहीं भेजा? जैसे गोवा जाने का मुझे अधिकार दिया, वैसे दीदी को भी जाने का अधिकार होना चाहिए। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी दीदी को भी गोवा जाने का अधिकार होना चाहिए, मगर मैं उसको उसके लिए काबिल बनाना चाहता हूँ। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए गोवा की टिकट, जाओ और अच्छे से एंजॉय करो।
मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय 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 हो जय 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 फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोके कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, लंबी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, मुस्कुराएगा दिल का था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी करो, हमने कहा है जो
रे